क्या चीन अब यूरोपीय कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है? क्या यूरोप की दवा कंपनियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अब बंद होने वाला है? जरा सोचिए, वो मेडिकल डिवाइसेस जिससे लाखों लोगों की जान बचती है, वो उपकरण जिन पर अस्पतालों की पूरी व्यवस्था टिकी होती है, वो कंपनियां जो यूरोप से हर साल करोड़ों का व्यापार करती थी, अब चीन उन्हें कह रहा है, यहां अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया? कहानी शुरू होती है यूरोप के एक बड़े फैसले से। 2025 की गर्मियों में यूरोपीय यूनियन ने चीन की कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए। कहा गया कि अब चीन की कंपनियां हमारी सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती है, और अगर आएगी भी तो उनके प्रोडक्ट में आधे से ज्यादा सामान चीन का नहीं होना चाहिए। चीन ने इसे अपमान माना और अब उसी की जवाबी कार्रवाई पूरी दुनिया की नजरों में है। अब चीन ने ऐलान किया है कि यूरोपीय मेडिकल कंपनियों से वो कोई सरकारी खरीदारी नहीं करेगा, कम से कम तब तक जब तक उनका निवेश चीन में ना हो या उत्पादन वहीं ना हो। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह टकराव अब मरीजों, अस्पतालों और आम इंसानों की सेहत तक पहुंच चुका है। इस फैसले का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यूरोप की कई मेडिकल कंपनियां अपने उपकरण के पार्ट्स चीन, भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों से मंगवाती है। ऐसे में जब चीन जैसे सप्लायर देश खुद ही पाबंदियां लगाने लगे तो पूरी ग्लोबल सप्लाई की चेन हिल जाती है। हाल ही में चीन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए यूरोपीय देशों से आने वाले मेडिकल उपकरणों पर बड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब यूरोपीय संघ ने कुछ हफ्ते पहले ही चीनी कंपनियों को अपने सरकारी टेंडर से बाहर कर दिया था। चीन के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अब यूरोपीय मेडिकल डिवाइस कंपनियां उन चीनी सरकारी टेंडरों का हिस्सा नहीं ले पाएगी जिनकी लागत करीब 45 मिलियन युआन यानी करीब 46 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका मतलब यह है कि अब यूरोप की कई बड़ी मेडिकल डिवाइस कंपनियों को चीन के सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। हालांकि जो यूरोपीय कंपनी चीन में उत्पादन कर रही है, यानी जिनका निवेश चीन में है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन इस यूरोपीय निवेश वाली कंपनियों की स्पष्ट परिभाषा अब तक सामने नहीं आई है, जिससे विदेशी कंपनियां असमंजस में हैं। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब यूरोपीय यूनियन ने कुछ हफ्ते पहले चीन के मेडिकल कंपनियों पर कड़ा नियम लागू किया था। ईयू ने अपने सरकारी टेंडर सिस्टम में उन चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया था जो 5 मिलियन यूरो, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाती हैं। इसके अलावा एक और शर्त रखी गई, किसी भी जीतने वाली बोली में चीन से आने वाला सामान 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यूरोप का कहना था कि चीन अपने बाजार में यूरोपीय कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं देता है और इसी के कारण यह जवाबी कदम उठाना जरूरी था। लेकिन चीन को यह फैसला रास नहीं आया और उसने इसे सीधा हमला माना। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह कहा गया कि चीन ने यूरोपीय यूनियन से कई बार शांतिपूर्ण बातचीत करने की पेशकश की, पर यूरोपीय यूनियन ने हमारी सद्भावना को नजरअंदाज करते हुए लगातार नए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इसीलिए अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। दोस्तों, इस फैसले का असर केवल व्यापारिक आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण जैसे सर्जरी टूल्स, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस और हाईटेक मशीनरी चीन की सरकारी अस्पतालों में नहीं पहुंच पाएगी, जिससे इलाज की गुणवत्ता पर असर हो सकता है। हाल के हफ्तों में चीन और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्ते कई मोर्चों पर टकरा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने चीन की इलेक्ट्रिक वाहनों पर करीब 45% तक का आयात शुल्क लगा दिया है। इसके जवाब में चीन अब यूरोपीय देशों से आने वाले पोर्क और डेयरी उत्पादों की जांच कर रहा है। यानी एक के बाद एक व्यापारिक फैसलों से दोनों तरफ का माहौल गर्म होता जा रहा है। मेडिकल डिवाइस कंपनियों की यूरोपीय संस्था मेडटेक यूरोप ने चीन के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संस्था का कहना था कि ऐसे फैसलों से सिर्फ कंपनियों को नहीं बल्कि मरीजों को भी नुकसान होता है। यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना ने भी चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्थानीय अधिकारी सख्ती से इन नियमों को लागू करते हैं तो इससे वो कंपनियां भी प्रभावित हो सकती हैं जो पूरी तरह चीन में ही उत्पादन करती है।
चीन और यूरोपीय संघ के बीच मेडिकल उपकरणों को लेकर जारी तनातनी अब सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी दूरगामी छाप भारत जैसे देशों पर भी पड़ रही है। भारत अब वैश्विक मेडटेक सप्लाई चेन के अंदर एक वैकल्पिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। जुलाई 2025 में यूरोप की नई अंतर्राष्ट्रीय खरीद नीति और चीन की जवाबी कार्रवाई के चलते कई यूरोपीय कंपनी अपनी निर्माण गतिविधियों को चीन से बाहर शिफ्ट करने के बारे में रणनीति बना रहे हैं। यह रणनीति भारत जैसे देशों को एक अवसर देती है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता पहले से मौजूद है और जहां माहौल निवेश के अनुकूल है। विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल मेडटेक बाजार अब चीन केंद्रित मॉडल से हटकर विस्तार करना चाहता है और भारत, थाईलैंड, मलेशिया और एशियाई देशों की नींव मजबूत होती दिख रही है। आज भारत दुनिया की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में एक तेजी से उभरता खिलाड़ी बन चुका है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब कोरिया को मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल हो चुका है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत ने करीब 127 मिलियन से भी ज्यादा का मेडटेक सामान कोरिया को भेजा था, जो वहां के एक्सपोर्ट का करीब 4% से भी ज्यादा का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब एक बाजार नहीं, बल्कि दुनिया को मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाला एक मजबूत देश बनता जा रहा है। इस बढ़ती हुई भूमिका का फायदा भारत को ऐसे समय मिल सकता है जब चीन और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हैं। जब बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलने का विकल्प ढूंढ रही है, तब भारत उन्हें एक भरोसेमंद, कम लागत वाला और टेक्नोलॉजी समझ रखने वाला सप्लायर बनकर सामने आ सकता है। चीन और यूरोप की यह खींचतान सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, इसका असर दुनिया की स्वास्थ्य सेवाएं, व्यापार और आम लोगों तक पड़ता है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष समझदारी से हल निकालेंगे, वरना इसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा। इस हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग वी यूरोप के दौरे पर थे। उनका मकसद था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने वाले EU चाइना शिखर सम्मेलन की तैयारी करना, लेकिन यूरोप में उनका यह दौरा कुछ खास कामयाब नहीं रहा। कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि चीन और यूरोप के बीच रिश्ते इस समय बहुत तनावपूर्ण हैं। यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता है कि चीन रूस का समर्थन कर रहा है, खासकर यूक्रेन के खिलाफ चल रहे जंग में। चीन रूस से न सिर्फ तेल और गैस खरीद रहा है, बल्कि उसे मशीन, उपकरण और दोहरे इस्तेमाल वाली चीजें भी भेज रहा है, जो युद्ध में काम आती है। चीन के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि वे नहीं चाहते कि रूस इस युद्ध में हार जाए। ये बात यूरोपीय नेताओं को बहुत खटक गई। यूरोप को लगता है कि अगर चीन इसी तरह रूस का साथ देता रहा तो दोनों के बीच भरोसा बनना मुश्किल होगा। वांग वी ने फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चीन और यूरोप के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है और दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन यूरोपीय मीडिया ने साफ लिखा कि इस दौरे में किसी भी विवाद का हल नहीं निकला। व्यापार, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में तनाव जैसे मुद्दों पर चीन और यूरोप की सोच अब भी काफी अलग है। ऐसे में जो शिखर सम्मेलन 2 दिनों का होने वाला है, शायद वह सिर्फ 1 दिन में खत्म हो जाए। यूरोपीय देशों को यह भी डर है कि चीन अपने पास मौजूद रेयर अर्थ, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, गाड़ियों और फाइटर प्लेन में होता है, को एक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन के पास दुनिया का करीब 90% रेयर अर्थ प्रोडक्शन है और वो पहले भी अमेरिका के साथ हुए ट्रेड वॉर में इसका इस्तेमाल कर चुका है। इस पूरे मामले पर यूरोपीय देश आपस में बटे हुए दिखते हैं। कुछ देश जैसे फ्रांस चीन से अच्छे कारोबारी रिश्ते चाहता है, जबकि कई देश चीन को खतरा मानते हैं। इसीलिए सबकी नज़र 24 जुलाई को होने वाले सम्मेलन पर है, लेकिन उम्मीद कम है कि कोई बड़ा समाधान निकल पाएगा। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।